बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2020 बरोज़ जुमा सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यौमुल वतनी के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। सऊदी अरब के कौमी दिन यौमुल वतनी के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ें खोलने की इत्तला सोशल मीडिया पर वायरल है। महकमा पासपोर्ट ने इस हवाले से बयान जारी किया है। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में इस खबर की तरदीद की है। बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर यह इत्तला वायरल हुई कि यौमुल वतनी के बाद सऊदी अरब बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए अपने हवाई अड्डे खोल देगा और दुनिया भर से तारकीन वतन मुमलिकत पहुँचने लगेंगे। इस इत्तला के हवाले से अंदरून और बैरून मुल्क से इस्तफसारात का तांता बंद गया। महकमा पासपोर्ट ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि दावा झूठा है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी कहा जा चुका है और अब फिर ताकीद की जा रही है कि जब भी बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला होगा, इसकी इत्तला सरकारी चैनल से बाकायदा दी जाएगी। महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा कि इस तरह के दावे कई बार किए जा चुके हैं और हर बार न सिर्फ इस किस्म के दावों की तरदीद की जाती है बल्कि तमाम लोगों से अपील भी की जाती है कि ये अहम खबर है और इसका फ़ैसला जब भी होगा सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लिहाजा गैर सरकारी ज़राए से फैलाई जाने वाली इस किस्म की इत्तला को आंख बंद करके मुस्तरद कर दिया जाए। याद रहे कि सऊदी अरब ने मार्च के वस्त में सेहत हुकाम की हदायत पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर के तौर पर बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी। पेट्रोल 91 और 95 के नरखों में इजाफा। सऊदी अरामको ने जुमेरात की रात सितंबर के लिए पेट्रोल के नए नर्ख जारी किए हैं। पेट्रोल 91 और 95 की कीमतों में फिर इजाफा किया गया। अखबार 24 और आजल वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमतें 11 सितंबर से लागू होंगी। जुमा 11 सितंबर यानी आज से पेट्रोल 91 1 रियाल 47 हलल्ला में दस्तयाब होगा, जबकि ये अगस्त में 1 रियाल 43 हलल्ला में फ़रोख्त हो रहा था। पेट्रोल 95 जो अगस्त में 1 रियाल 60 हलल्ला में दस्तयाब था, इसकी नई कीमत 1 रियाल 63 हलल्ला मुकर्रर की गई। इस तरह डीजल की कीमतें 52 हलल्ला फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 70 हलल्ला फ़ी लीटर हो गई। याद रहे कि सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तेल की बरामदी कीमत से मुंसलिक हैं। आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें रद्दोबदल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि अरामको हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के नरखों पर नज़रसानी करती है और इसका इत्तलाक हर माह की 11 तारीख से किया जाता है। सऊदी मईशत बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने माशी गिरावट से मुतल्लिक आलमी मालियाती फ़ंड की पेशगोई को मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद अल जदआन ने कहा कि IMF के माहिरीन गलत हैं। इस साल सऊदी मईशत IMF की पेशनगोई के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी। आलमी मालियाती इदारे ने पेशगोई की थी कि सऊदी अरब की मईशत 6.8% सुकड़ेगी। ये चैलेंज आलमी मालियाती इदारे के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल फोरम में मुबाहिसे के दौरान सामने आया, जिसमें मोहम्मद अल जदआन और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2021 में सेहतमंद ग्रोथ देखेंगे। IMF ने आइंदा साल 3.1% ग्रोथ की पेशनगोई की है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क को इस वक्त दोहरे चैलेंज का सामना है। एक जानब कोरोना वायरस की वबा मईशत पर मनफी असरात मरतब किए हुए है और दूसरी जानब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमायां कमी हो चुकी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मोहम्मद अल जदान ने कहा कि हमें तेल मंडी के झटके और रेवेन्यू में कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे साल के दौरान इन तमाम मामले से बखूबी निपटने में कामयाब रहे। शाह सलमान का जर्मन चांसलर से राब्ता। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आज जुमेरात को जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक राब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के अलावा कोरोना के इंसदाद और मामूलात ज़िंदगी की बहाली पर गुफ्तगू की। जर्मन चांसलर ने G20 की सरबराही में सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया जल्द ही इस वबाई मर्ज़ पर काबू पा लेगी। कबल अज़ीं बुध को शाह सलमान ने चीनी सदर और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी राब्ता किया था। राब्तों के दौरान कोरोना वबा के चैलेंज से निपटने और संगीन असरात कम करने के लिए G20 की काविशों का जायज़ा लिया गया।
बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली वायरस के फैलाव पर मुनहसर है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत ने कहा कि मुमलिकत का बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का फैसला वायरस के फैलाव पर मुनहसर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक न्यूज़ चैनल अल अखबारिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सऊदी अरब की हुकूमत को सबकी हिफाजत का ख्याल है, इसलिए ज़रूरी इक़दामात लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केसेस हैं इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा ताकि सही फ़ैसला हो। हमारे फ़ैसले के इन्हिसार वायरस के फैलाव और पूरी सूरत हाल पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहकामात पर है। सऊदी अरब ने 15 मार्च को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। ताहम पीर को सऊदी अरब में इन अफराद के वीज़े और रहायशी परमिट में तोसी की गई जो मुमलिकत से बाहर हैं और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से वापस नहीं आ पा रहे। दौलत के सब्ज़ बाग दिखाने वाला खुद मालदार बन बैठा। मकामी शहरियों को रातों रात मालदार बनने के सब्ज़ बाग दिखाने वाला वो सऊदी नौजवान जो देखते ही देखते 350 मिलियन रियाल और 20 लग्जरी गाड़ियों का मालिक बन बैठा, कानून के शिकंजे में फंस गया। अकाश अखबार के मुताबिक सऊदी नौजवान एक गिरोह की मदद से चंद माह के अंदर गैर मामूली दौलतमंद बन गया और इसके साथ एक शामी और 3 सऊदी शरीक थे। नौजवान ने 10 लाख रियाल किराए से आलीशान दफ्तर खोल लिया और सादा लो शहरियों से ई बिज़नेस, इंटरनेशनल शेयर्स मार्केट और बैरून मुल्क कंप्यूटर प्रोग्राम के मंसूबों में सरमायाकारी कराएगी। मुतासरीन की शिकायतों पर नौजवान को जेल भेज दिया गया था। जद्दा फौजदारी की अदालत ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मुजरम करार दिया। शातिर नौजवान ने इस फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट से रुजू किया, वहां से भी साबका अदालती फैसले की तस्दीक कर दी गई। कोर्ट ने अपील ये कहकर मुस्तरद कर दी, अव्वल तो अपील कबल अज़ वक़्त की गई, दोम ये कि मुजरम नौजवान के खिलाफ मज़ीद 4 अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, सोम ये कि वो बहुत ख़तरनाक मुजरम है। वारदातों की तफसीलात में बताया गया कि ये नौजवान कुरनेश जद्दा के एक टावर में 10 लाख रियाल किराए का शानदार दफ्तर खोले हुए था। इसके पास 20 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी मजमूई कीमत 40 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। इसके पैनल में मुमताज़ वकील, एडवाइज़र, अकाउंटेंट और दफ्तरी अमूर के माहिर हैं। इन्हें वो तख़ीलाती तनख्वाहें दे रहा था। नौजवान का ड्राइवर इसका दायां हाथ बना हुआ था। वो योमिया 15,000 और माहाना 4.5 लाख रियाल लेकर सादा लो अवाम से फर्जी मंसूबों में सरमायाकारी करा रहा था। गुर्बत से तंग सऊदी शहरी ने फुटपाथ पर रेस्तोरां खोल लिया। 40,000 माहाना आमदनी पाने वाला सऊदी शहरी बुनियादी ज़रूरतों और बच्चों की तालीम के लिए मामूली सी दुकान खोलने पर मजबूर हो गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी अबू उस्मान का कहना है कि वो एक निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। 30,000 रियाल तनख्वाह पा रहा था, 10,000 मुख्तलिफ अलाउंसेस की सूरत में हासिल कर रहा था। माहाना आमदनी 40,000 रियाल तक पहुँच जाती। खाना पीना, रहना सहना बहुत आला दर्जे का चल रहा था। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में तालीम पा रहे थे। हालात ने करवट ली और मुलाजमत हाथ से चली गई। माकूल मुलाजमत तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। अबू उस्मान ने बताया कि हिम्मत नहीं हारी, मुझे अंग्रेज़ी और तुर्की ज़बानें आती हैं। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। याद आया कि मैं लजीज पकवान का माहिर हूँ, बस अपने इसी हुनर से काम लेने का अज़म कर लिया। अबू उस्मान ने बताया कि मैंने फुटपाथ पर एक सादा सा रेस्तोरां खोल लिया, राहगीरों को गर्मा गर्म लजीज पकवान पेश करने शुरू कर दिए। जब हालात अच्छे थे तो मेरे खावंद ने कभी मेरी कोई फरमाइश रद्द नहीं की। तंग दस्ती में खावंद का तावन वफादारी के जज्बे से कर रही हूँ। खावंद की पुरअसाइश ज़िंदगी भी देखी और आजकल नादारी और इसी की दुश्वारी देखती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। अब उम्मे उस्मान ने बताया कि अहले जद्दा हमारे रेस्तोरां में अच्छी खासी तादाद में पहुँच रहे हैं और काम अच्छा चल रहा है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।